ठीक है, तो हमने इन्फ्लेशन का बेसिक पढ़ लिया। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन कैसे होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे इन्फ्लेशन का मेज़र होता है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब इन्फ्लेशन में एक टॉपिक आता है टारगेटेड इन्फ्लेशन, लक्षित मुद्रास्फीति। ये टॉपिक क्या समझते हैं? कई लोगों ने पूछा भी है मेरे से कि सर क्या इन्फ्लेशन जो है हमेशा किसी इकोनॉमी के लिए, किसी देश के लिए खराबी होता है? क्या इन्फ्लेशन अच्छा नहीं होता है? तो मेरा आंसर होगा कि नहीं, इन्फ्लेशन हमेशा खराब नहीं होता है, यानी मुद्रास्फीति या महंगाई हमेशा खराब नहीं होते हैं। कुछ लिमिट तक इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को, महंगाई को इकोनॉमी के लिए अच्छा भी माना जाता है, ठीक। लेकिन पहले आप इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तब ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। जो लोग वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे उनको भी पहले इन्फ्लेशन देख लेना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद ही वो लोग अगर इसको देखेंगे तो ज़्यादा, या जो लोग क्लास में बैठे हुए हैं वो इसको समझेंगे, है ना। तो आखिर टारगेटेड इन्फ्लेशन क्या है और क्या इन्फ्लेशन को हम एक लिमिट में कर सकते हैं? क्या इंडिया में पॉसिबल है कि इन्फ्लेशन को टारगेट में किया जाए, यानी महंगाई को हम नियंत्रित कर सकते हैं? उन सब उपकरणों की, टूल्स की बात हमने की है। अभी बात करते हैं क्या इन्फ्लेशन हमेशा खराब होता है, इन्फ्लेशन क्या कभी अच्छा भी हो सकता है, यानी महंगाई कभी अच्छी भी हो सकती है, ये है कि नहीं है, इसकी बात हम लोग करते हैं। सो ये ध्यान रखो कि इन्फ्लेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए हमेशा खराब नहीं माना जाता है, हमेशा खराब नहीं माना जाता है, लेकिन एक लिमिट में। उस लिमिट के बाद इन्फ्लेशन को खराब मानते हैं, यानी मुद्रास्फीति, महंगाई को खराब मानते हैं। और ये लिमिट क्या हो, ये सीमा क्या हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने स्पेशली 2013 में 21 जनवरी 2013 में एक कमेटी बनाई थी। इसके चेयरमैन थे उर्जित पटेल, जो आरबीआई गवर्नर भी थे। कमेटी का नाम था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया 14 वगैरह में, और इस कमेटी ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए, खासकर इंडिया जैसे देश के लिए, हमेशा खराब नहीं है। इन्फ्लेशन के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, और वो क्या क्या हम जान लेते हैं। यानी कि इस कमेटी ने, जो उदित पटेल नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसके चेयरमैन थे, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी 21 जनवरी 2013 को, ठीक है ना। और इसी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया। और ध्यान रखें आप लोग एमपीसी वगैरह पढ़े हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह, वो सब कौन कमेटी थी? उर्जित पटेल कमेटी थी, जो मैंने कई बार बताया भी है। तो इस कमेटी ने कहा कि इन्फ्लेशन जो है कंट्री में वो 4% के आसपास नहीं, एग्जैक्टली 4% इसने कहा था कि 4% अगर इन्फ्लेशन हो, यानी 4% मुद्रास्फीति हो, महंगाई हो, तो इकोनॉमी के लिए वो बेटर माना जाता है। क्यों भाई? तो देखो, इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स और सर्विस के प्राइसेस में वृद्धि होना, इंक्रीमेंट होना। यानी पिछले साल जो 100 रुपये का था, इस साल 105 का हो गया, तो हम कहेंगे कि 5% इंक्रीमेंट हो गया, यही इन्फ्लेशन है। तो इसके फायदे कैसे हो सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखो, कोई भी प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई फैक्ट्री वाला हो, कोई इंडस्ट्री वाला हो, चाहे फार्मर्स हो, अगर उसके वस्तु की कीमत जो बनाता है, उगाता है, वो अगर 5 साल पहले वही कीमत पे बनाता था, उगाता था, बेचता था, यानी इस पेन की कीमत मान लो 5 साल पहले भी 100 रुपये थी और आज भी इस पेन मार्केट में 100 रुपये में बिके, तो प्रोड्यूसर क्या होगा, उत्पादक क्या होगा? वो डिमोटिवेट होगा। वो सोचेगा अरे यार ये तो कीमत बढ़ ही नहीं रही है। तो वो चाहता है कि हर साल कुछ कीमतें बढ़ें, और जितने कीमतें बढ़ेंगी वो ज़्यादा मोटिवेट होगा, अंदर से प्रेरित होगा और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। उसी प्रकार फार्मर भी है। फार्मर व्हीट प्रोड्यूस करता था 10 साल पहले जो प्राइस थी, अगर आज भी उसको वही प्राइस मिले तो फार्मर क्या होगा? उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका मोटिवेशन नहीं मिलेगा अंदर से। हम जैसे लोग, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, कोई लोग, ये सब लोग कौन होते हैं? ये सब लोग कहीं ना कहीं कोई चीज़ सर्विस देते हैं। और मेरा जो सैलरी, मेरा जो फीस आज से 5 साल पहले था, 10 साल पहले था, अगर वही मुझे आज भी मिले तो मैं क्या होऊंगा? ऑब्वियसली है, बहुत लोग कहेंगे सर आप नहीं होंगे। जो मुझे 3 साल पहले पैसा मिलता था, वो पैसा अगर आज मिले तो डेफिनेटली मैं डिमोटिवेट होऊंगा। अरे यार, पहले भी 1 घंटा पढ़ाता था, इतना पैसा मिलता था, आज भी इतना ही पैसा मिल रहा है। तो थोड़ा सा मेरा सैलरी बढ़ना, थोड़ा सा मेरा फीस बढ़ना, वो क्या है? मोटिवेशनल फैक्टर है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मिले तो हम मोटिवेट होकर और बेहतर काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी देखी गई हैं, इसमें तो
ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो कमेटी थी, इसके चेयरमैन उर्जित पटेल थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सो इन्फ्लेशन जो है एक लिमिट कर दो। इस कमेटी ने कहा था इन्फ्लेशन को लिमिट कर दो, और कितना लिमिट करो, 4%। यानी हर साल अगर गुड्स और सर्विस की प्राइसेस जो है अगर 4% बढ़ रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए बेटर है, वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है। लेकिन उन्होंने रेंज क्या दे दिया कि 4% और ब्रैकेट में ±2%, यानी 4% हो, लेकिन रेयर सर्कमस्टांसेस में, विषम परिस्थितियों में ये 2% कम भी हो सकता है और 2% ज़्यादा भी हो सकता है। यानी 2% कम मानी 2% तक, 4 से 2% कम कितना हो गया, 2% तक, और 4 से 2% ज़्यादा कितना हो गया, 6% तक। यानी उन्होंने कहा कि होना चाहिए 4%। ये मत बोलना कि 2 to 6%। कोई पूछे टारगेटेड इन्फ्लेशन क्या है, लक्षित मुद्रास्फीति क्या है, तो 4% है। लेकिन रेयर सर्कमस्टांसेज में जब इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो तो उस समय इसको 2% कम भी हो सकता है और 2% ज़्यादा भी हो सकता है। यानी 2 से 6% के बीच का इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए बेटर माना जाता है। और ये टारगेट उन्होंने कहा कब तक, 2026 तक। 2026 तक तो ये 2026 तक इसको हमें टारगेट किया है कि इतने तक हमारा इन्फ्लेशन जो है वो क्या होना चाहिए, 4% के आसपास होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट करना पॉसिबल है, हम इसको टारगेट कर सकते हैं, यानी इन्फ्लेशन को इस रेंज में रख सकते हैं? तो आंसर आता है कई बार नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज़्यादा इन्फ्लेशन किसका है, ज़्यादा महंगाई किसकी है, खाद्य वस्तुओं की है, फूड आइटम्स की है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है, वो डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे। इंडियन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द मॉनसून बेसिकली। मॉनसून अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, और प्रोड्यूस होगा तो सप्लाई मार्केट में होगी, और सप्लाई होगी तो प्राइसेस जो है क्या होंगे, कम रहेंगे, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। और प्रोडक्शन अगर कम हुआ क्योंकि मॉनसून अच्छी नहीं हुई या मॉनसून बहुत अच्छी हो गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, उस समय भी हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना इंडिया में खासकर फूड आइटम के, खासकर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के, बड़ा मुश्किल है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, यानी इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट करना उतना आसान नहीं होता है। इसीलिए टाइम टू टाइम गवर्नमेंट और आरबीआई इस पे कई सारी चीज़ें करती हैं। तो ध्यान रखना हमेशा कि मॉनेटरी इन्फ्लेशन जो है, तो ध्यान हमेशा ये रखना कि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा खराब नहीं होता। इन्फ्लेशन जो है कुछ रेंज में, कुछ लेवल तक अच्छा भी माना जाता है, वो बेटर भी होता है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया कि टारगेट इन्फ्लेशन क्या होते हैं और कितना इन्फ्लेशन तक हमारी इकोनॉमी में बेटर माना जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें।